बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन पे सबकी नज़रें हैं कि जो चंद रोज़ में उन्होंने डेट भी अनाउंस करनी है। और आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा जो तब्दील आने जा रहा है, इस पे आज बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो एडाक मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की समरी भी मंजूर की है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया राजा मंसूर अहमद खान, जो PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हैं और पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर भी हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा कफ़ील अहमद ख़ान, जो तज्ज़िया कार हैं। इनसे तज्ज़िया भी लेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से। राजा साहब क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं, इलेक्शन कमीशन पे नज़रें भी हैं, और आज़ाद कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो PTI में बहुत सारे लोग शामिल अब भी आना जा रहे हैं, क्या मंजरनामे बनना जा रहा है? देखें, जिस तरह आपने जिक्र किया कि इलेक्शन जो है ना बिल्कुल सर पे हैं और विद इन वीक जो शायद हमारा इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। ठीक और है। उसके बाद जो इख्तियारात हैं वो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव वो फाइनेंशियल इख्तियारात जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी के पास चले जाएंगे। तो उसके बाद असल जो ना इलेक्शन की गहमा गहमी भी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो PTI ने पिछले महीने जो है ना अपने तमाम जो सिफारशात हैं वो मुरतब की, अपने तमाम जो एप्लीकेंट्स थे उनके इंटरव्यूज़ लिए, उसके बाद जो अपनी सिफारशात हैं इमरान खान साहब को भेज दिए हैं। बहुत सारे लोग शामिल होना चाहते हैं और एक गहमा गहमी है और बड़ा रुझान है PTI की तरफ लोगों का। तो आज भी कुछ शमूलियतें मुतवक्को हैं PTI में। तो इसी तरह मेरे ख्याल से अगले 2 से 3 दिन के अंदर PTI अपने जो उम्मीदवारों के जो ऐलान भी कर देगी। ठीक है। तो जब एक दफ़ा अनाउंसमेंट हो जाएगी तो तमाम उम्मीदवारान फिर अपने हल्कों की तरफ उस पूरी भरपूर तरीके से रुख भी करेंगे और जो गहमा गहमी का जो असल मंजर है उसके बाद शुरू होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह आपने कहा कि हमारी तैयारी क्या है, तो PTI जो है इस वक्त जो समझती है कि एक पॉपुलर तरीन जमात बन के सामने आई है। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि हमारे जो उम्मीदवारों की लिस्ट थी वो इतनी तवील थी कि एक एक हल्के से 15-15, 20-20 लोगों ने अप्लाई किया था। और फिर फिर हमारे लिए फैसला करने में बहुत आपने समझ लें कि आप देखेंगे लेट नहीं होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास इतनी तवील फहरिस्त भी मौजूद थी और ये बड़ा मुश्किल हो रहा था कि हर हल्के में 3-4-5 पोटेंशियल उम्मीदवार थे और सारे के ठीक है। सारे अच्छे वोट बैंक रखने वाले उम्मीदवार थे। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी भी हो रही है। और इमरान खान साहब थैंकफुली उन्होंने खुद इस बात का नोटिस लिया, वो खुद सरबराही कर रहे हैं जो अपर बोर्ड की जो नज़रसानी बोर्ड बना है उसकी, और वो खुद देख रहे हैं चीज़ों को। और आज भी जो कुछ शमूलियतें हो रही हैं वो भी इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं। और ठीक है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर या मोस्ट लाइकली मंडे को हम अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान इमरान खान साहब खुद करेंगे। और इससे ये होगा कि हमारा जो मंडे से असल पहले भी हो सकता है। मंडे से पहले भी हो सकता है, यानी आज की ज्वाइनिंग के बाद ये तय होगा कि हमने आज रात को ही करना है या मंडे को करना है। ये फैसला आज हो जाएगा। ठीक बात है। लेकिन राय फिर सब क्या आप देख रहे हैं सियासी सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की सारी, अगर सियासी जमातों की अगर मैं बात आपसे पूछूं तो सारी बहुत मुतहरिक हैं। और आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वहाँ देखें तो उन्होंने मुख्तलिफ टेंडर लगा के वर्क आर्डर जारी कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में देखें तो एक लूट सेल लगी हुई है जो मुलाजमतों के हवाले से। अगर मैं आपसे बात करूं, पहले उन्होंने कहा था कि 5 साल जिनकी सर्विस है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जिसने जो भी वहाँ एडाक है उसको मुस्तकिल कर दो, बल्कि कर दिया है। बिस्मिल्लाह। जैसे आपने यानी आपने इंट्रो में बताया कि आज़ाद कश्मीर का जो सियासी मंजर है वो तब्दील होने जा रहा है। तो बिल्कुल यानी इस वक्त जो हुकूमत है मुस्लिम नून की है, और मुस्लिम नून जो 5 साल में वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक कदर की सरबराही में जो उन्होंने हुकूमत की, तो उन्होंने अपने उनका जो क्रेडिट में एक ही चीज़ थी कि उन्होंने NTS का एक सिस्टम लाया। और बिलखसूस ये जो महकमा तालीम है घूस का हम जो टीचर्स की तैनाती है हम इसको लेकिन ये मेरिट पे अच्छा थे, इकदाम यानी था, उसकी वजह से अच्छा हाँ। इकदाम था। और इसी ये नेक नामी में इजाफा हुआ। और फिर उनका ये था 13वीं तरमीम, इन पूरे 5 सालों में उनके 2 काम थे। ठीक है। और हमें अफसोसनाक बात यह है कि जाते जाते फ़ारूक कदर साहब ने एक आइनी तरमीम करके आइनी बिल असम्बली से पास करा कर हज़ारों जो अडाक मुलाजमीन थे उनको मुस्तकिल किया। ठीक है। और ये जो उनका इकदाम था मावरा आइनी इकदाम था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ इकदाम था। और ऐसा ही फैसला जब सदार अतीक साहब की सदार अब्दुल कयूम खान साहब की हुकूमत में 1991 से 1996 पर को 560 से लायक जो मतलब जो जरीदा जो मुलाजमीन अफसरान ग्रेड 17 से लेकर यानी 20 तक कुछ 600 के करीब लोगों को तो अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उनको सबको कलदम करार दिया था। 5-5 10-10 साल लोगों को वहाँ से लोगों को उड़ा दिया गया उसी था। वक्त खालिद इब्राहिम साहब बिल्कुल ने हाँ, उससे एहतजाज। बिल्कुल उनका इनिशिएटिव खालिद इब्राहिम साहब को जाता था। खालिद इब्राहिम साहब ने कहा था, फिर अदालतों ने फैसला दिया और एक वाज़ेह रोड मैप तय किया ठीक कि है। आइंदा कोई हुकूमत ये काम नहीं करेगी। अगर कर रही होगी
उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, उसका वाया पब्लिक सर्विस की यानी कमीशन के ज़रिए से होगा। अभी ये हुआ कि हुकूमत ने हज़ारों मुलाजमीन को जिनकी पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये वो असामियाँ जिनकी तशहीर भी करती थी, अभी उसके इंटरव्यू हो रहे थे, इंटरव्यू होने थे, तो वो उसको एकदम लोगों को मुस्तैद कर गया। तो वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत जुल्म किया हुकूमत ने, और इसके हुकूमत ने ये एक इलेक्शन एक चाल के तौर पर कि शायद उनको अपने हलकों में MLAs की शायद मदद हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा एक ये जो रुख हवा का रुख, जैसे आपने कहा कि सियासी मंजर में तब्दील होगा, ऐसे इकदाम से हुकूमत को फ़ायदा नहीं होगा, हुकूमत के वोट बैंक में इजाफा नहीं हो सकता, बल्कि उसकी बदनामी हुई है। लोग नौजवान बाहर आएंगे और हुकूमत को इससे हम तो ये कहते हैं कि ये अभी अदालत में जाएगा और हर मतलब यानी इससे किसी वक्त यानी कोई फरीक जाएगा। हमें पूरा यकीन है कि जो अदालत हालिया या अदालत उज़्मा असेंबली से बिल पास हो गया तो बिल्कुल चैलेंज बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ज़रा जब खिलाफ आइन आपने कि जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, आप उसको नहीं कर सकते ना। आपने एक अगर पहले से कोई अगर हुकूमत अपनी अददी बरतरी की बुनियाद पर कोई अगर आइन साजी कानून साजी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा, बेशुमार हुए भी पहले हो सकता है, बिल्कुल हाँ होगा। फिर अभी जो हुकूमत अभी जो मौजूदा कर रही है कि जो हुकूमत ने यानी गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बड़ी तादाद अरबों रुपए के मनसूबों के टेंडर किए हैं, और ये टेंडर जाकर किसी को ओपनिंग है 16 जून, 18 जून, 19 जून, और जून के पहले हफ्ते में इलेक्शन शेड्यूल है, ये वो सारे टेंडर भी कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल अदालत इसको रोक देगी। यानी ऐसे इकदाम है, आपके पास एक तरफ आपके पास पैसे नहीं है, आपने इतने अरबों के जब आपने यानी मनसूबे कर दिए, तो ये आने वाली हुकूमत के ऊपर आपने बोझ जड़ा है, बोझ जो है ना वो डालने की कोशिश की है, और इसको भी एक वोट खरीदने की एक आपने जो एक चाल इख्तियार की है, तो लोग इसको माने। अभी कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि हुकूमत एक हफ्ता यानी 2 हफ्ते रह गए हैं ना, तो ये हुकूमत को आवाम को बेवकूफ़ बनाने की चाल थी कि MLA ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सका हूँ, तो आखिरी एक स्कीम दे दी, 1 करोड़ रुपये की दौड़ी होगा। ऐसे इकदाम से हुकूमत को फ़ायदा होता है, ये भी अदालत में जाएगा और जब वहाँ से आगे। दूसरा था आपका अहम सवाल कि अभी होगा कि आज़ाद कश्मीर के सियासत में, अगर आप हम 1990 से ऑनवर्ड अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2021 में, तो ये जो एक ये ट्रेंड सेट हो चुका है आज़ाद कश्मीर में कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होगी तो वो मुजफ्फराबाद में बनाएगी, और ये बात नहीं होनी चाहिए, ये भी अफसोसनाक बात है। ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के ऊपर, आज़ाद कश्मीर सियासी जमातों के ऊपर ये एक क्वेश्चन मार्क होता है कि आप ऐसा नहीं क्यों वहाँ, यानी नजरियाती सियासत होनी चाहिए। मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, इसमें वफाक ने मेरे ख्याल में मुदाखलत नहीं की। नहीं अभी देखना जो आपने आज लोग शामिल हो रहे हैं, या जो यानी जैसे मंसूर साहब ने कहा कि लोगों ने उन्हें तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को जो उनका नारा रहा 22 साल में कि अपने कारकुनों को, जिन लोगों ने जिद्दोजहद की है, मेहनत की है, उन्हीं को टिकट जारी करें। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी मौजूदा हुकूमत में 5 साल इंजॉय किया है, अभी वो जब उसको पता है कि नून लीग की हुकूमत खत्म होने जा रही है, तो बैक चैनल एक मतलब वारदात मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात है नहीं हो जाएंगे वारदात, वही लोग अभी जो लोग आएंगे, देखो मैं एक मिनट लूंगा, अभी जो लोग शामिल हो रहे हैं सारे जो हुकूमत के लोग, हुकूमत मौजूदा नून लीग की पार्टी या जो मतलब इलेक्टेबल जिनको हमने नाम दे दिया ना, अभी हमारे टिकट्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई। जब टिकट्स की अनाउंसमेंट होगी तो आई एम श्योर, चूँकि बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामानी बोर्ड में आपको बता सकता हूँ कि हमने पूरी कोशिश की है कि अपने लोगों को आगे करें। ज़्यादातर आपको वो लोग मिलेंगे जो पार्टी के लोग हैं। हाँ, जहाँ कहीं हल्का कमज़ोर है, जहाँ डेवलप नहीं हो सका, जहाँ हम जीतने की पोजीशन में नहीं है, तो वहाँ हमने प्रेफरेंस दिया कि कोई अगर किसी को लिया जा सकता है तो लें। वो अदरवाइज़ इमरान खान साहब की ये क्लियर हदायत थी कि आप कोशिश करें उन लोगों को लें जो अपने लोग हैं, जिन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा है, जिनका अपने पार्टी के साथ लॉयल्टी है, ओवरऑल जिन्होंने 5 साल जिन्होंने हल्के के अंदर जदोजहद की है। कहीं एका दुका केसेस ऐसे आए होंगे, डेफिनेटली ज़ाहिर है पूरी पार्टी है, हमने इलेक्शन जीतने के लिए भी एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, तो शायद कहीं पे हमारी पोजीशन ना बन रही हो तो वो भी सिचुएशन सामने आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक एक बात जो मैं करना चाहता हूँ कि जो आपने बात की कि मुस्तकिल किया गया जिन लोगों को जो अडाक थे या जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, तो फारूक अदर साहब की जो वो एक मुहावरा है कि भागते चोर की लंगोटी सही। इस वक्त रियासत को वो इस तरह डील कर रहे हैं कि वो जिस तरह उन्होंने खुद एक दफ़ा कहा था कि मैं इस रियासत का आखिरी वज़ीर आज़म हूँ, वो रियासत के आखिरी वज़ीर नहीं बल्कि फारूक अदर साहब इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि मुझे शायद दोबारा कभी मौका ना मिले। और वो यही वजह है कि आज डिग्रियाँ लेके नौजवान हमारा खड़ा है इस इंतज़ार में कि PSC में इंटरव्यू की कॉल आएगी या NTS में इंटरव्यू की कॉल आएगी। उन्होंने हज़ारों के हिसाब से लोगों को भर्ती करके ये पैगाम दिया है कि वो सारा ड्रामा था, वो जो गुड गवर्नेंस का ड्रामा इन इक़दामात से बेनकाब हुआ है। और उसके बाद ये भी बेनकाब हुआ है कि ये अपने सियासी मकासद के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए रियासत को किसी किस्म का भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि इसका उन्हें कोई सियासी फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरह कफील साहब ने कहा कि मासवाए उन चंद हज़ार लोगों के जिनको ये बेनिफिट हुआ है, बाकी पूरा का पूरा आज़ाद
आज़ाद कश्मीर इस वक्त सरापा एहतजाज है और वो समझता है कि ये मावरा आइन जो तरमीम हुई है और इसको हम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। और हम समझते हैं कि जो नौजवानों का हक है, जिसमें मेरिट और इंसाफ की बुनियाद पर जो जितनी अहलियत और काबिलियत रखता है उसको ऊपर आने का हक है, उसको ये मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर सब लेटर पैड पे, प्राइम मिनिस्टर के लेटर पैड पे मशीर बने और लगातार एक फहरिस्त है जो रोज़ सोशल मीडिया के ज़रिए बाहर आती है कि फ़लाँ मशीर। तो ऐसी सूरत हाल तो मेरे ख्याल में चौधरी मजीद साहब के ज़माने में भी देखने में नहीं आई। हालांकि उस वक्त फारूक हैदर साहब ये एतराज़ात उठा रहे थे कि रिक्शे ड्राइवर जितने भी हैं मुजफ्फराबाद में वो सारे जी चौधरी मजीद साहब ने मशीर लगा दिए हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत बदतरीन इन्होंने सूरत हाल पैदा की है। बिल्कुल, ये जो आपके सियासी कारकुनों को सोचना चाहिए कि एक जाली लेटर, यानी एक ऐसा मशीर जिसकी कोई तनख्वाह नहीं है, कोई मरात नहीं है, तो वज़ीर आज़म को लेटर पैड पे लगा दिया कि आपके मशीर भलाई डेवलपमेंट, मशीर भलाई एजुकेशन, मशीर यानी देखो उन कारकुनों को हमें उन पे यानी ये कारकुनों पे तरस आता है और उनकी बेबसी पे और हुकूमत को ऐसा नहीं करें। फारूक हैदर साहब खुद एक सियासी कारकुन है, तभी जदोजहद के बाद वो यानी वज़ारत सियासी कारकुनों को मजाक उड़ाया उन्होंने। उनको एक नाज़रीन, आपको आगाह करेंगे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आवाम को उनकी दहलीज पर सहूलतें फराहम करने के लिए खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का आज बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। ये प्रोग्राम 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहला मरहला इसका सफाई है, दूसरा निकासी आब और तीसरा सरकारी इमारतों की सफाई पर मबनी मरहला है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला को इस हवाले से ब्रीफिंग इस वक्त दी जा रही है और इस प्रोग्राम के हवाले से ख़ास तौर पर एक ऐप भी तैयार की गई है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से इस वक्त वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी जा रही है। आपको आगाह करेंगे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आवाम को उनकी दहलीज पर सहूलतें फराहम करने के खिदमत आपकी दहलीज के प्रोग्राम का आज बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे। इस प्रोग्राम को 3 मराहिल पर कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला मरहला जो है वो सफाई है और दूसरा निकासी आब का मसला है जिसको हल करना है और तीसरा सरकारी इमारतों की सफाई इसमें शामिल है। आपको बताते चलें कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को इसी प्रोग्राम यानी खिदमत आपकी दहलीज के हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है। इस खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के हवाले से एक ऐप भी खुसूसी तौर पर तैयार की गई है जिसे आप प्ले स्टोर से बराह रास्त डाउनलोड कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को खिदमत आपकी दहलीज के हवाले से इस वक्त ब्रीफ किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को 3 मराहिल पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम है जिसमें नकासियाब और सफाई है और तीसरा सरकारी इमारतों की सफाई पर मबनी इसका एक मरहला है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम करने के लिए आज खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा। 2005 में जो हमारा ज़लज़ला हुआ था, 670 से ज़ायद तालीमी इदारों के 16 साल गुजरने के बाद अभी तक टेंडर नहीं हुए। उसमें फारूक हैदर साहब के हल्का इंतखाब के उनके वजीरों के उनके हज़ारों बच्चे अभी शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी में छत के बगैर हैं। क्या हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि हुकूमत अपने बच्चों को छत फराहम नहीं कर सकती थी? वो देख रहे हैं हमें कोई इस्लामाबाद से पैसे देख रहे हैं, हमें कोई यूएन पैसे दे। भाई क्यों आपके पास अपने पैसे, उनको करप्शन पे क्यों कर रहे हो? आप 1 साल का बजट नहीं दे सकते थे क्या? आप उस 1 साल के 25 अरब के बजट में से 10 अरब रुपए स्कूलों की तामीर के नहीं दे सकते थे? ये जुल्म किया गया इस हुकूमत ने अपने बच्चों के साथ किया है। और ये फारूक हैदर साहब को, मुस्लिम लीग की हुकूमत को, उनके एमएलओ की सिलेक्शन में हिसाब देना पड़ेगा। वो बच्चे शदीद गर्मी में अभी क्या करेंगे? छत ही नहीं है, वो टीन के शेल्टर हैं। अब टीन के शेल्टर में बच्चा कैसे पढ़ेगा? उस इस कंपटीशन में कैसे आएगी? इस 21वीं सदी का कैसे मुकाबला करेगा? और ये जो बैकन होस और ये जो बड़े बड़े जो स्कूल है, इस तालीमी इदारे, रीड फाउंडेशन, इसमें बड़े बड़े अदारे, इनके साथ हमारे बच्चा स्कूल, सरकारी स्कूल का बच्चा कैसे कंपटीशन करे? वसाइल नहीं है, ऐसे नहीं है। तो हुकूमत को वो बजाय ये करने के, ये सड़कों पे इसकी वो रिश्वत देने के बजाय, ये बच्चों को जो ये जो अडाक मुलाजमीन लोगों को वो रिश्वत देने के बजाय, सियासी रिश्वत के बजाय हुकूमत को उन बच्चों को छत फराहम करनी चाहिए। इदारों पे भी इदारों को तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम आगे जाए। ऐसी सूरत हाल जहाँ मुस्लिम लीग नून वहाँ जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि
टेंडर किए जा रहे हैं, लोगों को तरक्याती फ़ंड्स के नाम पे एक सूरत हाल पैदा की हुई है, मुलाज़मतें दी जा रही हैं, मशीर बनाए जा रहे हैं, और फिर निगरान हुकूमत का वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, यही हुकूमत के ज़ेर निगरानी इलेक्शन होंगे, तो कैसे मुकाबला फिर होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारे हमें ये एडवांटेज है कि ये जिस तरह इन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, और आज का नौजवान, आज का शहरी इतना बाशऊर है कि वो इन मामलात को समझता है कि ये अडाक बेसिस पे इन्होंने पूरे 5 साल गवर्नमेंट चलाई। जिस तरह इन्होंने अडाक को परमानेंट कर दिया, इसी तरह इन्होंने अडाक बेसिस पे गवर्नमेंट भी चलाई है। इनका कोई भी लॉन्ग रन मंसूबा नहीं रहा। अवाम ये देख रही है कि हमारे पास अरबों के हिसाब से फ़ंड आए, तरक्याती फ़ंड आए, और वो किधर लगे? लोगों की जेबों में गए, सियासी ठेकेदारों की सियासी रिश्वतों में गए, MLA हजरात ने कुछ अपनी जेबों में डाले और ग्राउंड पे कुछ नहीं लगा। तो ये जो फंड्स ये देर नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के हवाले से बात करें, आपको दिखाते हैं। थैंक यू जी, चलें सर, अभी है कुछ? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आवाम को उनकी दहलीज पर सहूलतें फराहम करने के लिए खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का आज बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे, जिसको 3 मरहलों पर कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सफाई का मरहला है, और उसके बाद आ जाता है निकासी आब यानी ड्रेनेज का मसला, और उसके बाद तीसरे नंबर पर है, इसको कैटेगराइज किया गया सरकारी इमारतों की सफाई से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को इससे कबल थोड़ी देर कबल इस प्रोग्राम पर ब्रीफिंग भी दी गई है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि ख़ास तौर पर एक ऐप भी तैयार की गई है, जिसे प्ले स्टोर से आप बराह रास्त डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की बदौलत प्रोविंसेस के दरमियान जो है वो सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकेगा, और एक कंपटीशन की फ़ज़ा कायम हो जाएगी, जिससे सूबों में सफाई के निज़ाम को बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से अब तक की ताज़ा करें। बैंक बढ़ा लेंगे तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल होगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि जिस तरह आपने कहा कि हमारे यहाँ वहाँ पे इन टर्म सेटअप नहीं होता, इनके पास ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास वसाइल तो अपनी तरफ मौजूद होते हैं, चलो कुछ इख्तियारात महदूद ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन सरकारी गाड़ियाँ, मशीर, वज़ीर अपनी जगह काम कर रहे होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने और इमरान खान साहब ने, ये उनकी एक सियासी मिजाज है कि वो सियासी माइलेज नहीं लेते। जिस तरह ट्रेडिशनली इससे पहले होता था कि 6-6 महीने पहले वज़ीर अमूर कश्मीर जाके बैठ जाते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक फेयर बुनियादों पे आगे जाएंगे। तो जनरली लोगों का ख्याल है कि शायद इलेक्शन हो जाएंगे फिर ऐसी सिचुएशन में। तो 100% ये पहली दफा ऐसे होने जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में बगैर किसी इंटरफेरेंस के इमरान खान साहब ने निगरानी हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने नामुली तो इल्ज़ाम तो वफाक पे लगता था कि जी वफाक इंटरफेयर कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरफेरेंस के जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वफाक चूँकि इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, और फारूक कादिर साहब चूँकि अपने एक मिजाज के हिसाब से चलते हैं, तो वो समझते हैं कि शायद मैं इंटरफेरेंस कर दूंगा, तो इसको हम भरपूर अंदाज में अपोज भी करेंगे। लेकिन चूँकि अगर वफाक और इमरान खान साहब ने वफाकी प्रोजेक्ट्स में अगर कहीं नहीं इंटरफेरेंस की, उन्होंने अगर फ़ंड रोकने में किसी किस्म का आज़ाद कश्मीर के फ़ंड रोकने में इंटरफेरेंस नहीं की, तो मेरा ख्याल से ओवरऑल जो जनरली अदारे भी इम्पार्शल हैं, तो ये पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने जा रहा है। और सबसे बढ़ के ये कि जो इलेक्शन कमीशन बना है उसमें भी वफाक का या हमारा कोई अमल दखल नहीं है। हम इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि ये पहली दफ़ा ऐसा हो कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक ट्रू एंड जेन्युइन डेमोक्रेसी का जो है एक इंजॉय करें इस बात को कि वो उनका वोट सही खाते में गया है, और ये पहली दफ़ा होगा। और ये जेन्युइन बुनियादों पे हमारी अपनी इस फिलासफी की बुनियाद पे आप देखेंगे कि हम एक प्योर मैंडेट लेके आएंगे और 2 तिहाई अक्सरियत से इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। क्या देख रहे हैं सर जो इलेक्शन की जमहूरियत में जमहूरी माशरे की जो बुनियाद शफाफ इलेक्शन पे, तो बदकिस्मत ये है कि आज़ाद कश्मीर में आज से जितने भी इलेक्शन हुए वो शफाफ नहीं हुए, उसके ऊपर उंगलियाँ उठती रही हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो अदारे हैं, हमारे अदारे मजबूत नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन मजबूत नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास उस तरह के इख्तियारात नहीं है, या जो नीचे जो इलेक्शन कमीशन का अमला होता है, नीचे जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं या जो पोलिंग अफसरान होते हैं, उनके पास इख्तियारात महदूद हैं और हमने उनको एम्पावर नहीं किया। फिर असल में ये नहीं होता कि पोलिंग के दिन से पहले यानी जो प्री पोल रिंगिंग होती है, जहाँ से वोटर पर असर होता है, हमने उसको आज तक हम उसको शफाफ ना बना सके। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सबसे बड़ी खराबी की वजह है जो पाकिस्तान में हमारे माजरीन की 12 सीटें हैं, इसमें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन से बाहर है।
यानी ये जो हमारी 12 सीटें हैं, ये जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है, आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर आज़म है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसकी हदूद से बाहर है। ये पाकिस्तान है, फर्क ये हमारे चारों सूबों में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब में 9 सीटें हैं, कि यानी इसी तरह से KPK में पूरे पाकिस्तान में जहाँ पाकिस्तान की यानी 342 सीटें हैं, तो उससे हमारे उन पे हमारी 12 सीटें हैं। अब यहाँ हमारी इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन बेख्तियार हमारा, तो यहाँ से जो हुक्मरान पार्टी होती है ये उसको थैले में डाल के दीजिए। एक तो ये होता है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम का आके हुक्मरानी पर असरअंदाज होता है। फिर ये जो उससे पहले के इकदाम होते हैं, जो वफाकी हुकूमत, हम तो यही करेंगे, इमरान खान साहब ने इससे पहले पिछले जो हुकूमत हुई है जिसमें यानी नवाज शरीफ साहब थे, वज़ीर अमूर कश्मीर थे, उन्होंने खुल्लम जाकर मदाखलत की। वज़ीर अमूर कश्मीर की सरबराही कमेटी थी जिसमें वज़ीर इत्तला बेशुमार लोग थे साथ, उसमें 3 तीसरा। तो हम ये इमरान खान साहब से कहते हैं कि ये अब 21वीं सदी है, फिर यानी सोशल मीडिया का दौर है, तो आज़ाद कश्मीर में शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान के मुफाद में। लेकिन ये तो एक नेचुरल अलायंस है ना, इसको तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसको नहीं, इसको धांधली नहीं कहते। लोगों की अगर लोगों की तवज्जो, लोगों की नजरें अगर PTI की तरफ हैं, तो फिर PTI का मंशूर क्या है? लोगों की बेहतरी के लिए एक सैलाब आने वाला है बेरोजगारी का, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आपके पास भी कोई हाल इसका मौजूद है कि बेरोजगारी को कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए, हम तो पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर में हुकूमत में आ रहे हैं, हमारे पास एक भरपूर मंशूर मौजूद है, हम वो मंशूर लेके लोगों के बीच में जाएंगे। हमारा मंशूर जो है इंतखाबी मंशूर लॉन्च होने जा रहा है नेक्स्ट वीक, हम उसको आपको मीडिया को भी दावत देंगे, वो आके देखें कि हम किस तरह लोगों की तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक भरपूर किस्म के इक़दाम कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो मेजर जो है पोर्शन है कि हमारे रियासत को बेस कैम्प के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वहाँ के रहने वालों को खुशहाली और आज़ादी के लिए एक भरपूर जदोजहद करेंगे। और आपको नज़र आएगा कि जो हम मंशूर पेश करेंगे वो लोगों के लिए एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, और प्लस ये जो सियासी ठेकेदारी निज़ाम है जिसमें सियासी रिश्वतों के ज़रिए फ़ंड को तकसीम होती है, इसको चेंज करके हम बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए लोगों को एम्पावर करेंगे, जो इक़्तिदार को आम आदमी की दहलीज पे लेके जाएंगे, ताकि लोग ये फैसला करें कि उनके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है, प्रायोरिटी नंबर 2 क्या है। फंड्स की तकसीम के हवाले से लोगों को चाहिए, लोकल जो काउंसिल्स है उसको चाहिए कि वो फैसला करे, बजाय कि इसके MLA हजरात अपनी जेबों में फ़ंड डाल के सियासी रिश्वतों में बांटें। इस निज़ाम को चेंज करने की ज़रूरत है, और ये निज़ाम इंशाल्लाह PTI आके चेंज करेगी। और जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो फिर हम एक क्लियर डिफरेंस देंगे कि पिछले 5 साल में फारूक अदर साहब की गवर्नमेंट ने किस तरह ऑपरेट किया और हम क्या करना चाह रहे हैं, और किस तरह इमरान खान के विजन को लेकर हम इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में दाखिल होंगे। और वो जो नेचुरल लोगों का अलायंस में कह रहा हूँ वफाक की तरफ है, ये पहली दफ़ा इस दफ़ा इसलिए हो रहा है, पहले तो असर सूख के जरिए किया जाता था, यानी कि आपके वफाकी वज़रा वहाँ पे 6-6 महीने पहले बैठे होते थे। हमारे वफाकी 13वीं तरमीम के बाद वैसे भी इख्तियारात ख़त्म हो गए, और फिर इमरान खान साहब की हिदायत की वजह से हमने डायरेक्टली किसी जगह इंटरफेरेंस भी नहीं किया। तो अब जो कुछ होगा, लोगों का जो हमारी तरफ अलायंस होगा वो उनकी अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक होगा, और यही डेमोक्रेटिक नाम्स कहती हैं। बिल्कुल सही है। कोई इताअत के भी इम्कानात है? नहीं, इताअत की कोई चांस नहीं, इमरान खान साहब ने इसको रद्द कर दिया। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें जो अहम बात है कि ये जो हमारे इलेक्शन होने जा रहे थे, इसका यानी कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से मसला कश्मीरी, ये जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत बनेगी, इसका अहम रोल होगा। और इस नाते बहुत अहम जिम्मेदारी है कि PTI आज़ाद कश्मीर में ऐसे लोगों का, ये अवाम ऐसे लोगों का इंतखाब करे जो असम्बली में उनके हुकूक के अलावा पार के जो हमारा कश्मीर है, पार जो हिंदुस्तान ने जलगार किया है, वहाँ जो रियासती दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ जो उसने हुकूक गसब कर रखती हैं कि हमने बेस कैंप को, मुजफ्फराबाद की हुकूमत को एम्पावर करें, वो तभी होगी कि हुकूमत पाकिस्तान एक वाज़ेह रोड मैप के साथ है। जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब अपने PTI के मंशूर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन खुद ऐलान करें, ये नहीं कि यहाँ क्या है। इमरान खान साहब TV पे आकर कौम से, आज़ाद कश्मीर लोगों से खिताब करें कि हम हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले हमको रोज़गार, जैसे आपने सवाल किया, आज़ाद कश्मीर को अल्लाह ताला ने टूरिज़्म बहुत बड़ी सलाहियत दी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। हम सिर्फ एक टूरिज़्म को डेवलप करके ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर लोगों के पाकिस्तान को वहाँ से रोज़गार फराहम कर सकते हैं। हमारे पास आइडल पोटेंशियल मौजूद है, अल्लाह ताला ने हमारे पास पानी के, हमारे पास ये तेल का ज़ख़ीरा है, हमने इसको आज तक फ़ायदा सही करके नहीं उठा सके। फिर हमारे पास एग्रीकल्चर है। आज राशिद साहब जो आज से हमारे 50-60 साल पहले जो एग्रीकल्चर थी, हम अब सिफर पे आ गए, तो वो एग्रीकल्चर आज़ाद कश्मीर है। हमारे जो पार का कश्मीर है, वहाँ आप उसको एग्रीकल्चर को दे, वहाँ आप वहाँ जंगलात को देखा, हमने अपने सारे जंगलात ख़त्म करके रख दिए, पार का जंगल का मिसाल है। तो हमने इन तमाम चीज़ों को दोबारा से करना। सब आपका शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, और आने वाले इलेक्शन पे तमाम लोगों की नज़रें हैं, और ज़रूरत इस अमर की है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो शफाफ इलेक्शन करवा कर
नई हुकूमत वहाँ तश्कील दे, ताकि जो आने वाली हुकूमत है उनको भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बेरोज़गारी का एक सैलाब भी आने वाला है। बेरोज़गारी आज़ाद कश्मीर में बढ़ती जा रही है और उस पर काबू पाने के लिए आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इदारा जात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।